जितने भी राजस्व अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनका सस्पेंशन कैंसिल हो गया और इस बात को लेकर एकदम से बिहार में तहलका मच गया कि भाई साहब जो काम विजय सिन्हा ने किया उस काम को सम्राट चौधरी जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो है अब राजस्व अधिकारी और राजस्व विभाग की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसे सुनने के बाद आप अपना माथा धर लेंगे। उन्होंने कहा कि ना विजय सिन्हा ने थोड़े कहा था कि उनको सस्पेंड करना है, विजय सिन्हा के कहने पे नहीं बल्कि राजस्व विभाग के कहने पे उन्हें सस्पेंड किया गया था। अरे कमाल है भाई, मीडिया में इस बात का सबूत है, चीख चीख के विजय सिन्हा कह रहे थे कि हम सस्पेंड करवा देंगे, सस्पेंड करवा देंगे। आपको लगता है कि आपने अपने हाथों से किया है? और अगर अपने हाथों से किया है तो अचानक से अब वापसी क्यों? और अगर आप वापसी कर रहे हैं तो क्या आप सम्राट चौधरी के इशारे पे नहीं कर रहे हैं, अपने मर्जी से कर रहे हैं? बहुत सारी बातें एकदम से सामने आ गई है और ये तो क्लियर हो चुका है कि देख लीजिए सम्राट चौधरी के आते ही उन राजस्व अधिकारियों का जो है वो किस तरीके से सस्पेंशन कैंसिल कर दिया गया। और अब कहा जा रहा है कि भाई सस्पेंड करने का ऑर्डर जो है वो विजय सिन्हा का था ही नहीं। जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि भाई साहब भाजपा में बड़ा खेला हो रहा है और बहुत बड़ा खेला हो रहा है विजय सिन्हा को लेके। वो एकदम से क्लियर हो चुका है, विजय सिन्हा को एकदम से साइड कर देने की कोशिश जो है वो भाजपा के द्वारा दिखाई दे रही है। और अब इस बात का पुख्ता सबूत जो काम हुआ है और जिस तरीके से अब कैंसिल करके और उसके बाद राजस्व विभाग के द्वारा ये बयान जारी किया जा रहा है कि भाई साहब विजय सिन्हा के कहने पे हम सस्पेंड थोड़े किए थे। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। देख लीजिए जब तक उन्होंने राजस्व विभाग को संभाला, जब तक उन्होंने राजस्व विभाग की देखरेख की, तब तक ये दिखा कि विजय सिन्हा किस तरीके से काम करते हैं या फिर कोई मंत्री को किस तरीके से काम करना चाहिए। लोग भी एकदम से खुश थे, बिहार की जनता जो है वो एकदम से दुआएं दे रही थी विजय सिन्हा को। और भाई साहब एक नेता जिसके लिए जाति मायने नहीं रख रही थी, सारे जाति के लोग उसके सपोर्टर थे, सब लोग कह रहे थे कि भाई काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं विजय सिन्हा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरजेडी का ऑफिशियल बयान है कि भाई विजय सिन्हा हो जाना साधारण बात नहीं है, साधारण जो है वो घटना नहीं है। विजय सिन्हा जैसा बन जाना ये साधारण बात नहीं है, ये सम्राट चौधरी को बोला गया। और अब देख लीजिए किस तरीके से जो है वो साफ तौर पे एकदम से सब कुछ क्लियर हो चुका है। सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 29 विभाग अभी संभाल रहे हैं, जिसमें से अभी भू राजस्व विभाग भी इन्हीं के पास है। और इसी के ऊपर जो चीजें सामने आई है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। 13 अप्रैल को सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी डीएम को पत्र लिखकर हड़ताली कर्मचारियों को सस्पेंड करने का निर्देश दिया था। और उस समय तत्कालीन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इस विभाग के मंत्री थे। लेकिन 19 जून को ऐसे सारे कर्मचारियों का निलंबन जो है वो वापस लेने की बात जो है वो आ गई, आदेश जारी कर दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि कर्मचारियों के निलंबन वापस लेने का मामला तूल पकड़ने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सफाई दी गई है। और सफाई में क्या कहा गया है कि सरकार की ओर से कहा गया है कि 13 अप्रैल को कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्देश जारी किया था, लेकिन इसमें विभाग के तत्कालीन मंत्री विजय कुमार सिन्हा की कोई भूमिका नहीं थी। अरे भाई विजय सिन्हा उसके मंत्री थे और उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। विजय सिन्हा लगातार काम कर रहे थे, लगातार जो है वो कह रहे थे कि वापस आ जाओ नहीं तो हम जो है वो तुमको सस्पेंड कर देंगे। और आप कह रहे हैं कि सस्पेंशन में कोई भूमिका नहीं थी, आप अपने मर्जी से फैसला ले लिए। राजस्व विभाग का तो यही मानना है। और जिस तरीके से ये बातें हो रही है भाई साहब, इससे सम्राट चौधरी और ज्यादा फजीहत हो जाएंगे, सम्राट चौधरी और ज्यादा जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे लोगों के सामने कि भाई विजय सिन्हा ने जो काम किया 13 अप्रैल को जो डीएम को जो पत्र गया राजस्व विभाग के द्वारा, वो राजस्व विभाग का कहना है कि वो अपने तरफ से भेजा। चलिए भाई साहब आपने अपने तरफ से भेजा, बिना मर्जी के भेज दिया। सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा उस टाइम मंत्री थे तो विजय सिन्हा का मन नहीं था,
इस तरीके की जब चीजें सामने आती है तो ये क्लियर हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है। और अभी वैसे भी जिस तरीके से विजय सिन्हा को नजरअंदाज किया जा रहा है, ये तो क्लियर हो चुका है कि सम्राट चौधरी चाहते ही नहीं है कि विजय सिन्हा का कोई नाम जो है वो बाहर आए। सब लोगों को अब पता चल चुका है कि भाजपा में सिरफुटौल जो है वो शुरू हो चुका है और आपस में ही भाजपा दो भागों में बढ़ चुकी है। एक आदमी जो है, एक वर्ग जो है वो विजय सिन्हा को सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के भी सपोर्टरों का तांता लगा हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैसा मंत्री जिसको पक्ष विपक्ष सबने सराहा, भाई काम ऐसा करो कि विपक्ष भी आपके जाने के बाद आपका तारीफ करे और कहे कि भाई क्या काम करते थे, दुनिया आपकी मुरीद हो जाए। और वो काम विजय सिन्हा ने करके दिखाया और आज स्थिति देख लीजिए। उनके काम को सबसे पहले जो है वो इधर उधर किया जाता है, सिक्योरिटी घटाई जाती है, डिप्टी सीएम का पद छीना जाता है। और अब जब जितने लोग सस्पेंड हुए थे उन लोगों का जो है वो एडवाइजरी जारी करके उनका सस्पेंशन कैंसिल किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है सस्पेंड उनका कोई भूमिका नहीं था, उन्होंने सस्पेंड नहीं करवाया था। अरे क्या कमाल की बात है, उनका भूमिका नहीं था, वो राजस्व और भू राजस्व मंत्री थे, उनका भूमिका कैसे नहीं था भाई? वो तो थे ना उसमें, वो तो उस टाइम थे। और जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे, अगर आपने भी ये कदम अपने मन से उठाया तो इसलिए उठाया क्योंकि उस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे थे और लगातार ये बात कह रहे थे कि हम सस्पेंड करेंगे, तब आपको इतना रहा कि आपने ये जो है वो काम किया। और अब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ना ना वो तो उनका कोई भूमिका ही नहीं था। देख लीजिए, बच्चा बच्चा जानता है कि भू विभाग को किस तरीके से इन 2-4 महीनों में ही जो विजय सिन्हा है उन्होंने सुधारा है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब भले ही सम्राट चौधरी के हाथों में पावर है, 29 विभाग देख रहे हैं, तो वैसे में विजय सिन्हा का नाम जो है वो भुला दिया जाए, उनके हर एक काम को कह दिया जाए कि इन्होंने थोड़े किया है। लेकिन ये सारी बातें जो है वो क्लियर हो चुकी है कि अब सम्राट चौधरी कर रहे हैं या फिर ये उनके अधिकारी कर रहे हैं, ये सोचने वाली बातें है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।